नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 हड़प्पा संस्कृति का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न है कि इस संस्कृति को हड़प्पा नाम क्यों प्राप्त हुआ। बताइए, जो हड़प्पा संस्कृति है इसको हड़प्पा नाम ही क्यों प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर देख लो कि 1921 ईस्वी सन में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ, अतः इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति का नाम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर। अब अगला देखो, यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों पर अंकित नक्काशी के नमूनों में किन प्रतीकों का समावेश है। तो इसका उत्तर देखो, तो हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों पर अंकित नक्काशी के नमूनों में मछली की चोइयाँ, ये यहाँ पे की है, ठीक है, को लिख दिया मैंने, मछली की चोइयाँ, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा देखो क्या है, हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी इजिप्ट को किस वस्त्र की आपूर्ति करते थे। तो इसका उत्तर देख लो, हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अगला दूसरा प्रश्न क्या है कि प्राचीन स्थानों की सैर पर जाते समय क्या करोगे। देखो बच्चों, आप अगर प्राचीन स्थान पर जा रहे हैं तो क्या करेंगे उसके बारे में आप लोग को लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे एक उदाहरण दे करके बताया गया है कि स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना है ना। जब हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के सबसे पहले तो स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ना, और क्या करना है, प्रदूषण की रोकथाम करना। ठीक है, फिर ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण करना आदि। तो इसी तरह से आपको और भी आप क्या क्या करोगे उसके बारे में लिखना है। ये तो केवल एक उदाहरण था कि इस तरह से आप लोग को इसका उत्तर लिखना है। तो ये आप खुद से करिएगा। अगर आप प्राचीन स्थान पर जा रहे हैं तो क्या करेंगे उसके बारे में बताइएगा, मतलब इसका उत्तर आप लोग खुद से करिएगा। अगला यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो के स्नान घर का चित्र बनाओ। तो देखो बच्चों, मोहनजोदड़ो के स्नान घर का चित्र यही है जो आपके ना बुक में दिया गया है। तो उसी में से मैंने इसको उठाया है और यहाँ पर ला करके चिपका दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप लोग को बनाना है। चलो अगला देख लेते हैं। तो अगला चौथा क्या है कि निम्न तालिका में हड़प्पा कालीन जनजीवन की जानकारी लिखो। मतलब क्या, ये जो तालिका दी गई है ना, ठीक है, ये जो तालिका दी गई है इसमें हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनका रहन सहन कैसा था, मतलब उनकी प्रमुख फसलें क्या थी, वेशभूषा क्या थी, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। देखो, प्रमुख फसलें कौन कौन थी हड़प्पा कालीन, तो गेहूं, जौ, मटर, तिल, मसूर। वेशभूषा कैसे होते थे, तो घुटने तक का वस्त्र, ऊपरी दोपट होता था। और गहने आभूषण कैसे होते थे, तो अंगूठियां लोग पहनते थे, बाजूबंद बहुपरतों वाली मालाएं होती थी और कमरबंद होती थी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे पांचवा क्या है कि एक शब्द में उत्तर दो। ऐसे प्रश्न तुम स्वयं तैयार करो और उनके उत्तर लिखो। देखो बच्चों, आपको क्या करना है ना, आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनका उत्तर बस एक ही शब्द हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो उदाहरण दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं बनाने के लिए उपयोग में लाया गया पत्थर। मतलब हड़प्पा संस्कृति की जब मुद्राएं बनाई जाती थी तो उनमें उनको बनाने के लिए कौन सा पत्थर उपयोग में लाया जाता था, तो उसका नाम क्या है ना बच्चों, स्टीएटाइट। ओके, उसका नाम क्या है, स्टीएटाइट। तो इसी तरह से आपको और भी प्रश्न बनाने, जैसे ये एक प्रश्न है, ये तो खाली उदाहरण दिया, आपको ऐसे ही प्रश्न खुद से बनाने हैं जिनका उत्तर खाली बस एक ही शब्द हो। जैसे इसका उत्तर एक ही शब्द हुआ ना, स्टीएटाइट, उसी तरह से आपको ऐसे प्रश्न बनाने हैं। तो ये आप लोग को खुद से करना है। छठा देखो, हड़प्पा संस्कृति की समकालीन अन्य वैश्विक संस्कृतियों को संसार के मानचित्र प्रारूप में दर्शाओ। तो बच्चों, ये भी आप लोग को खुद से ही करना है। ठीक है, जिसका उत्तर देना था वो मैंने दे दिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से आपका ये जो पार्ट था, पार्ट 3 हड़प्पा संस्कृति, इसका प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ।